नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या रोहिणी था, भास्कर था, आर्यभट्ट था या इनसैट था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा था पहला भारत का जो उपग्रह था? तो कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा पहले का सही आंसर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? क्या 1947 में, 1949, 1940, 1946 में? तो किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा दो का? तो संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ? 1946। कब हुआ था? 1946 में। कब ये हुआ था? 9 दिसंबर को। किस तारीख को? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 में। 1946 में हुआ था। इसकी देखिए, जो पहले बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी, मतलब स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। अस्थायी थे, स्थायी थे। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, कब हुई थी ये? 11 दिसंबर 1946 में। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी चुने गए थे। जब तक संविधान बना था तब तक यही अध्यक्ष रहे थे। ये कैसे थे? अस्थायी से। ये प्रथम अध्यक्ष थे, ये सेकंड। पूछता आया कि बताइए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी के रूप में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा दूसरे का सही आंसर? डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? क्या 1872 में हुई थी, या 1881 में, 1947 में, या 1951 में? तो किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कब हुई थी पहली भारत की जनगणना? कब हुई थी? ये 1872 में हुई थी। किसमें? 1872 में। किसके टाइम पर हुई थी? उस समय कौन था? ये उस समय कौन था? मियो। किसको समय हुई? मियो के समय पर। मियो के समय पर ये 1872 में हुई थी। लेकिन ये दशकीय नहीं थी। फिर दशकीय कब हुई थी? तो दशकीय हुई थी ये 1881 में। कब हुई थी ये? 1881 में। किसके? रिपन के समय पर। रिपन के समय पर ये हुई थी। तो ये दशकीय जो शेड्यूल होती है एक तरह के, वो हुई थी। फिर लेकिन आजादी के बाद कब हुई थी? हमारी आजादी के बाद हुई थी, जो स्वतंत्रता के बाद, वो कब हुई थी? 51 में हुई थी। कब हुई थी? 51 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? क्या 15 अगस्त को, 12 जनवरी को, 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को? तो कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। कब होता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को होता है। ये किसके जन्मदिन पर होता है? तो किसके पे होता है ये? उस दिन किसका होता है? स्वामी विवेकानंद का। किसका होता है? स्वामी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के जन्मदिन पर। विवेकानंद के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? या माजुली होगा, राइमा होगा? कौन सा? राइमा होगा। द्वीप होगा, या अरुणाचल? कौन सा होगा? अरुणाचल। तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा है वो? माजुली। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 5 का? ए। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र पूछा है तो कौन सा होगा? द हिंदू होगा, बंगाल गजट होगा,
टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, इंडियन एक्सप्रेस होगा। तो कौन सा होगा? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो सबसे पुराना? बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ये सबसे पुराना है भारत का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, विश्व पर्यावरण, कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? या 5 जून को, 22 अप्रैल को, 11 जुलाई को, या 21 मार्च को? तो कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा 7 का? कब होता है ये? 5 जून को। कब होता है? 5 जून को होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? ए। 22 अप्रैल को क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला आयोजन कब हुआ था? तो आईसीसी जो क्रिकेट है उसका जो पहला आयोजन, मतलब पहला मैच खेला गया था, तो कब खेला गया था? क्या 1975 में, 1983 में, 1987 में, या 1992 में? तो कब खेला गया था? सही आंसर क्या होगा? 8 का जल्दी बताएगा। तो कब खेला गया था ये? 1975। कब खेला था? 1975 में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारतीय संसद का सबसे निचला सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का सबसे निचला सदन पूछा है। क्या राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, या विधान परिषद होगा? तो कौन सा होगा? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? निचला सदन पूछा है तो कौन सा होगा? लोकसभा होगा। कौन सा होगा? लोकसभा। लोकसभा। देखिए, जो ये आते हैं पूछता है कि बताइए संसद, 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 संसद ये किस आर्टिकल में है? तो ये 79 में है। किसमें है? 79 में। इसके पूछता है कि सदन कितने हैं? तो इसके सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? 2 सदन इसके कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो लोकसभा, लोकसभा, और एक राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा होगा। ये कौन सा है? सदन। इसके अंग पूछ ले, अंग कितने हैं? तो अंग में कौन कौन आ जाते हैं? राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसके ये 3 कौन कौन अंग होते हैं? पूछ ले इसके 3 ये अंग होते हैं इसके। अब पूछता ये किस में है? लोकसभा किस अनुच्छेद में? देखिए, 52 में तो कौन है? राष्ट्रपति हैं। और ये किस में है? देखिए, 80 में लोकसभा होगी, 80 में राज्यसभा होगी, 81 में लोकसभा होगी। अनुच्छेद 81 में क्या होगी? लोकसभा होगी। और 80 में क्या होगी? राज्यसभा होगी। और 52 में कौन सा होगा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और 79 में कौन होगी? संसद होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है? भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज होगा, या कोलकाता कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज होगा? तो कौन सा होगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ये कौटिल्य था, बृहस्पति था, पाणिनि था, या पतंजलि था? तो कौन था? सही आंसर क्या आ रहेगा? क्या होगा? तो कौन थे? कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। देखिए, इन्हीं के नाम थे कौटिल्य। इनका एक और है विष्णुगुप्त। किसके नाम से आने आते हैं? विष्णुगुप्त के। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और देखिए, एक और कौन से? चाणक्य हैं। इसके चाणक्य, चाणक्य के नाम से भी जाने आते हैं। इन तीनों ही नाम एक ही हैं, एक ही महापुरुष के नाम है। किसके? कौटिल्य का है, या विष्णुगुप्त, या चाणक्य का है? तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 11 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 के तहत किसे माफी देने, दंड को निलंबित करने, कम करने, या परिवर्तित करने का शक्ति है?
परिवर्तित करने की शक्ति है। तो ये किसके पास अधिकार है? सही आंसर क्या होगा? तो किसके पास अधिकार है, ये जल्दी बताइएगा। देखिए अनुच्छेद 72 के तहत तो किसके पास है ये? क्या प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के? तो किसके पास अधिकार है ये? किसके पास होगा ये? राष्ट्रपति के। किसके पास है? राष्ट्रपति के। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन की जाती है? देखिए प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की जो होती है नियुक्ति होती है। कौन होती है? नियुक्ति करते हैं। तो कौन करते हैं? क्या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या राज्यपाल करते हैं? तो कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। क्या कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला प्रमुख धातु कौन सा है? तो जो मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा होगा? तो वो कौन सा होगा? क्या तांबा है, आयरन है, कैल्शियम होगा या पोटेशियम होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सा है? मनुष्य के जो शरीर में रक्त में पाए जाने वाला, सही आंसर क्या होगा 14 का? जल्दी बताएगा। तो कौन सा है? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए 15 का कहता है मनुष्य रक्त में थक्के बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? जो मनुष्य के रक्त में जो थक्के जमते हैं, कहीं आप कट जाते हो और वहां एकदम से खून रुक जाता है, तो वो क्या कहलाता है? थक्के जमने से कारण होता है। तो ये किस विटामिन की मदद से होता है? या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के की सहायता से? तो कौन सी विटामिन की सहायता से होता है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन के। कौन सी सहायता करती है? विटामिन के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है तो कितने प्रतिशत होती है लगभग में पूछा है। तो क्या 50% होती है, 60%, 70% या 80%? तो कितनी होती है? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी होती है? 60%। कितनी होती है? 60% होती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की, राणा प्रताप ने की थी, अकबर ने या हुमायूं ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 17 का? ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अकबर का नवरत्न कौन सा था जो उसके दरबार में एक प्रसिद्ध गायक गायक भी था? तो कौन था? क्या तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था या मानसिंह था? कौन था? सही आंसर क्या होगा 18 का? जो देखिए प्रसिद्ध एक गायक भी था। कौन था वो? एक प्रसिद्ध गायक। तो कौन था? 18 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो कौन था? तानसेन था। कौन था? तानसेन। देखिए ये जो तोड़नमल था ये कौन था? तोड़नमल जो था तो ये कौन था? तोड़नमल ये कौन था? तो ये कौन था? वित्त मंत्री था। कौन था ये? वित्त मंत्री। कौन था? वित्त मंत्री किसका? अकबर का। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? 1936 में, 1939 में, 1942 या 1945 में? तो किस वर्ष की थी? 19 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो क्या होगा? 1939। कब की थी? 1939। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 19 का? बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड ये कब किस वर्ष हुआ? क्या 1919 में हुआ, 1921 में, 1930 में या 1942 में? तो किस वर्ष हुआ था? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था ये? 1919 में। कब हुआ था? 1919।
सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक, कौन से तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं? तो कौन बने? क्या एस वेणुगोपाल बने, एस परमेश बने, टी प्रभु दयाल बने, एन राजावत बने हैं? तो कौन बने? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन बने? एस परमेश। कौन बने? एस परमेश बने हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है हाल ही में कौन व्यक्ति उसके सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो कौन बनी है? सशस्त्र बल जो सेना है उसकी जो प्रथम, कौन प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो कौन बनी है? क्या मेघा राजदूत बनी है, गीता खन्ना बनी है, सुमन फोगाट बनी है, आरती सरीन बनी है? तो सही आंसर क्या होगा भाई इसका? तो कौन बनी होंगी? जल्दी बताइएगा। तो कौन बनी है? वो आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? डी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23। में किस अभिनेता, देखिए हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो किसकी? ये क्या मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन की, अनिल कपूर की या अनूप खेर की? तो किसे मिला है ये 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सही आंसर क्या हुआ 23 का? तो किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है कौन सी हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी? क्या ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी? तो कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा हवा में? नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का कहता है सोडियम कौन सा क्लोराइड, क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो क्या होगा इसका नाम? क्या बेकिंग सोडा होता है, टेबल सोल्ट होता है, शुगर होता है या जिम्स होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 25 का? जल्दी बताएगा। तो क्या होता है? टेबल सोल्ट। क्या होता है? टेबल सोल्ट होता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 25 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार? शहरी, देखिए किसका पूछा है? शहरी का। क्या 31.16 होगा, 40.22 होगा, 25.15 होगा या 20.85 होगा? तो कितना होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो शहरी निवास करने वाले 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 31.16 लोग परसेंट हैं। कितने? 31.16%। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27। 27 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी होगी? क्या 82.14 होगी, 65.46 होगी, 74.4 होगी या 87.52 होगी? तो कितनी होगी 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी है? 65.46। कितनी है? 65.46 है। पुरुष कितनी है? तो पुरुष की कितनी है? पुरुष की कितनी होगी? 82.14। ये किसकी है? पुरुष की। ये पुरुष की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कितनी है? 65.46। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 27 का? बी। तो क्वेश्चन नंबर 28। 28 का कहता है भारत ने किस वर्ष में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो किस वर्ष जीता था भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट? कौन सा था ये? तो क्या 1975 में जीता था, 1983 में, 1987 में या 1992 में? तो किस वर्ष जीता? सही आंसर क्या हुआ 28 का? तो किस वर्ष? कब? 1983 में। कब जीता था? 1983 में। किसकी कप्तानी में? तो कपिल देव की में। किसकी में? कपिल देव। देव। किसे हराकर जीता था ये? वेस्ट इंडीज को हराकर। किसे? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को ये हराकर जीता था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 28 का? बी।
क्वेश्चन नंबर 29, रामपाल, रानी रामपाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो रानी रामपाल कौन सा खेल खेलती है? क्या क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो कौन सा खेल खेलती है? सही आंसर क्या होगा? 29 का सॉरी। तो कौन सा खेल खेलती है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा, वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे? हॉकी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कौन सा है? क्या मंगल होगा, शुक्र होगा, शनि होगा या पृथ्वी होगा? तो नीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन सा होगा? पृथ्वी। कौन सा होगा? पृथ्वी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी होगी? क्या बाली होगी, मदान होगी, जकार्ता होगी या सुरबाया होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सी होगी? जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 31 का? सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है? हॉर्नबिल, कौन सा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का है? कि सिक्किम का होगा, नागालैंड का, मणिपुर का या अरुणाचल प्रदेश का? तो किसका है ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा ये? किसका होगा? हॉर्नबिल। सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसका है ये? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या कहता है? कौन सा फूल देई का पर्व किस राज्य में बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? तो कौन सा फूल देई तो किस राज्य में मनाया जाता है? किसके? देखिए, बसंत ऋतु आने की आने पर मनाया जाता है ये। क्या उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में? किस में मनाया जाता है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में मनाते हैं? उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मैक्सिको की मुद्रा कौन सी है? तो मैक्सिको की मुद्रा क्या होगी? क्या डॉलर होगी, पैर होगी, कुद्रो होगी या लीरा होगी? तो कौन सी होगी? 34 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो कौन सी होगी? पैरो। क्या है? पैरो है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, तो ये किसे दिया जाता है? क्या खिलाड़ियों को, कोच को, प्रशासनिक अधिकारी को या पत्रकारों को? तो किसको दिया जाता है? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? कोचों को। किसे दिया जाता है? ये कोचों को दिया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या कहता है? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था पहला? देखिए, कौन सा? राजीव गांधी। तो किसे दिया गया था? ये सचिन तेंदुलकर को, विश्वनाथ आनंद को, अभिनव बिंद्रा को, साइना नेहवाल को। तो किसे दिया गया था? सही आंसर क्या होगा? 36 का जल्दी बताएगा। तो किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद। किसको दिया गया था? ये विश्वनाथ आनंद। किसके लिए दिया गया था? ये किस खेल से संबंधित है इनका? शतरंज। किससे? शतरंज। शतरंज से संबंधित है ये। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का कहता है? निम्नलिखित बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? क्या रोजगार की अधिकता होता है, कार्य क्षमता की कमी होता है, काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार का अभाव होता है, या कर्मचारियों की कमी? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कौन सा होता है? काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को लिए रोजगार का अभाव। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। 37 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का कहता है? बाजार में मांग की और आपूर्ति की सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाजार का मांग का, आपूर्ति का सिद्धांत है, तो किसके द्वारा किया गया? क्या कार्ल मैक्सवेल के द्वारा, एडम स्मिथ के, अल्फ्रेड मार्शल के या डेविड रिकॉर्ड्स के? तो किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो किसके दिया? अल्फ्रेड मार्शल के। किसके? अल्फ्रेड मार्शल। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? क्या बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले होंगे, भीमराव अंबेडकर या पंडित नेहरू होंगे?
तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले होंगे। इसने देखिए एक समाज की और स्थापना की थी। इस समाज का नाम क्या है? सत्य शोधक समाज। कौन सा था? सत्य शोधक। कौन सा था? शोधक। शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। बहुत पूछा जाता है। और इनकी एक किताब और थी, कौन सी? गुलामगिरी किताब इन्होंने ही लिखी थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी। कौन है? लुई विशेष होंगे, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या विनोबा भावे होंगे। तो कौन होंगे? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? लुई फिशर्स। कौन से होंगे? लुई फिशर्स होंगे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 40 का? ए। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस शहर में होगा? क्या पुरी में, कोलकाता में, अहमदाबाद में या दिल्ली? तो किस शहर में? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होगा? कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। तो किस शहर में है ये स्थित? होगा कहां पर होगा? पुरी में। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है मृदंग वाद्य यंत्र किस संगीत शैली से है? तो मृदंग जो वाद्य यंत्र है किस संगीत शैली से होगा? किससे होगा? क्या शास्त्रीय संगीत होगा, भक्ति संगीत होगा, लोक संगीत होगा या कर्नाटक संगीत होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 42 का? जल्दी बताएगा। तो कौन सा होगा? कर्नाटक संगीत से। किससे होगा? कर्नाटक संगीत। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 42 का? डी। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो किस राज्य का होगा? क्या पश्चिम बंगाल का, असम का, उड़ीसा का या बिहार का? तो किस राज्य का होगा? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है ये? किसका होगा? असम का। किस राज्य का? ये असम का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 43 का? डी। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी होगी? क्या कौल सी झील होगी? कौन सी? कौल सिप झील होगी, बुलर झील होगी, केदार झील होगी या चिल्का झील होगी? क्या होगी? चिल्का झील। तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 44 का? तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? चिल्का झील। कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 44 का? डी। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है कौन सा दर्रा कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है? या जॉर्जिला दर्रा होगा, नाथुला दर्रा होगा, वानीहाल दर्रा होगा या चम्मा दर्रा होगा? तो कौन सा होगा 45 का? सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन सा है? जॉर्जिला दर्रा। कौन सा होगा? जॉर्जिला दर्रा होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 45 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है कौन सा दर्रा भारतीय तिब्बत के क्षेत्र के बीच स्थित है? तो भारत और तिब्बत के बीच कौन सा होगा? क्या नाथुला दर्रा, जॉर्जिला, तवंगाला या पर्वतीय दर्रा? तो कौन सा होगा 46 का? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो कौन सा है? कौन सा होगा? नाथुला दर्रा। कौन सा होगा? नाथुला दर्रा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 46 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? कि चिल्का झील होगी, बुलर झील होगी, कदलूर झील होगी या कुल्लू झील होगी? तो कौन सी होगी? 47 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो कौन सी होगी? चिल्का झील। कौन सी है वो? चिल्का झील होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 47 का? ए। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है दार्जिलिंग की चाय किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? तो जिसे क्या जीआई टैग मिल चुका है? तो किस राज्य की होगी? क्या उत्तर प्रदेश की, असम की, पश्चिम बंगाल की या हिमाचल प्रदेश की? तो किस राज्य की है ये? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की होगी ये? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 48 का? सी। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है एम्पियर ए किस एसआई मात्रा की इकाई है? तो किसकी होगी? क्या वोल्टेज होगी, विद्युत धारा की होगी, प्रतिशोध की या शक्ति की? तो किसकी है ये? किसकी होगी? विद्युत धारा की। किसकी होगी? विद्युत धारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है किस वर्ष में पोलियो के खिलाफ पहले टीके को लागू किया गया था? तो किस किस वर्ष किया गया? क्या 1940 में, 1955, 1960 में या 1970 में? तो किस वर्ष किया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1955 में।
कब किया गया था? 1955। सही आंसर क्या होगा? बी होगा, 50 का सही आंसर बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।